अब पढ़ेंगे सीमेंट के टेस्ट। तो सीमेंट का जो पहला फील्ड टेस्ट होता है वो होता है कलर टेस्ट। तो याद रखना, ओपीसी सीमेंट जो होता है ना, उसका रंग हरा धूसर मतलब ग्रीनिश ग्रे होता है। दूसरा टेस्ट है लंप टेस्ट, ढेला चेक करते हैं, मतलब सीमेंट में किसी प्रकार के ढीले नहीं होनी चाहिए। तीसरा टेस्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट। इसमें क्या होता है, जब सीमेंट के ढेर या बोरे में हाथ डालते हैं ना, ठंडक महसूस होना चाहिए। सीमेंट को उंगलियों के बीच में मसलने से चिकनापन अनुभव होना चाहिए। सीमेंट की थोड़ी सी मात्रा लेकर पानी से भरे बाल्टी में डालेंगे ना, तो सीमेंट को तुरंत ही तली में बैठ जाना चाहिए, तो अच्छा सीमेंट माना जाता है। ये समझ में आई बात। अगला टेस्ट हमारा फील्ड टेस्ट है वो गुणवत्ता। सीमेंट की गुणवत्ता कैसे की जाती है, सीमेंट को GI शीट पर रखकर थोड़ी देर गर्म करें, 15 से 20 मिनट तक। ठीक, तो सीमेंट के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये हमारे साथ फील्ड टेस्ट हैं जो एक नॉर्मली इंसान कर लेता है टेस्ट सीमेंट के। अगला टेस्ट हमारा सीमेंट का वो है केमिकल टेस्ट। ठीक है, तो इसका पहला टेस्ट होता है जलाने पर हानि, लॉस ऑफ इग्निशन ऑफ टेस्ट, मतलब सीमेंट को जलाने पर उसके भार में अगर OPC 53 ग्रेड का है सीमेंट, इसके लिए उसके भार में 4%, और OPC 33 ग्रेड का है तो 33 ग्रेड और 43 ग्रेड का है तो 5% से अधिक कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब सीमेंट को जलाने पर उसके भार में इससे अधिक कमी नहीं होनी चाहिए। कितने से, 53 ग्रेड के लिए बोले तो 4%, 33-43 के लिए 5% से अधिक कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना सबका। OPC 53 ग्रेड के लिए कितना वेट में कमी, 4%, 33-43 के लिए 5% से अधिक कमी नहीं होनी चाहिए वेट में जलाने पर। अगला हमारा जो केमिकल टेस्ट है वो है इनसॉल्युबल रेजिड्यू टेस्ट, मतलब अम्लीय अवशेष परीक्षण। अम्लीय अवशेष परीक्षण मतलब इनसॉल्युबल रेजिड्यू टेस्ट। तो OPC इसकी मात्रा OPC 33 ग्रेड के लिए 5%, 43-53 के लिए 4% अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आगे देखो, नेक्स्ट टेस्ट है सल्फर टेस्ट। सीमेंट में सल्फर का जो परसेंटेज है ना वो 3.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं, दोबारा देखते हैं केमिकल वाले को। यहाँ से जलाने पर हानि बोलेगा ना, तो सीमेंट को जब जलाएंगे ना तो उसके भार में OPC अगर OPC यूज़ कर रहे हैं, OPC 53 ग्रेड, तो 4%, OPC 33-43 के लिए 5% अधिक कमी नहीं होनी चाहिए भार में। और इंसॉल्युबल रेजिड्यू टेस्ट, इंसॉल्युबल मतलब जो अघुलनशील अवशेष होते हैं सीमेंट में, वो चेक करने के लिए OPC में 5%, OPC मतलब 33 ग्रेड के में 5%, और 43-53 में 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है सल्फर टेस्ट। सीमेंट में सल्फर 3.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। मैग्नीशिया, सीमेंट में मैग्नीशिया की कुल मात्रा सीमेंट के सभी ग्रेड के लिए 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सल्फर 3.5% और मैग्नीशिया 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीमेंटेशन इंडेक्स क्या होता है, इसकी वैल्यू 1.02 से 0.66 के मध्य होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीमेंटीकरण सूचकांक, सीमेंटेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, 1.02 से 0.66। लाइम सैचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, लाइम सैचुरेशन फैक्टर फॉर्मूला होता है CaO माइनस 0.7 SO3 बटा 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। मतलब लाइम सैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, लाइम में से मतलब CaO में से SO3 की 0.7 मात्रा घटाते हैं बटा 2.8 हो जाएगा सिलिका, 1.2 हो जाएगा एल्यूमिना, और 0.5 होगा लोहा। ठीक, OPC 43 ग्रेड के लिए लाइम सैचुरेशन फैक्टर हो जाता है 0.66 से 1.02। ऊपर देखो सीमेंटेशन इंडेक्स क्या था, 1.0 से 0.66 था, या उसका उल्टा कर दो बस, 0.66 से 1.02। मतलब 43 ग्रेड के लिए लाइम सैचुरेशन फैक्टर की वैल्यू होती है 0.66 से 1.02। वहीं अगर 53 ग्रेड का बोल देगा, उसके लिए लाइम सैचुरेशन फैक्टर होता है 0.80 से 1.02।
अब है नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन। तो एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड के परसेंटेज का अनुपात 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। सीमेंट का फिजिकल टेस्ट देखो, सीमेंट की फिजिकल टेस्ट में पहला आता है हमारा फाइनेंस टेस्ट। ठीक है, फाइनेंस टेस्ट। इसके द्वारा सीमेंट की सूक्ष्मता मतलब फाइनेंस या महीनता सरफेस एरिया के पदों में ज्ञात करते हैं। फाइनेंस टेस्ट मतलब फाइनेंस टेस्ट जो करते हैं सीमेंट की सूक्ष्मता या महीनता या विशिष्ट सतही क्षेत्रफल के पदों में करते हैं। ठीक है, और फाइनेंस टेस्ट की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। सीमेंट के सूक्ष्मता परीक्षण की 3 विधियां होती हैं। एक सीव एनालिसिस टेस्ट, दूसरा प्लेन एयर परमिटिविटी टेस्ट और दूसरा स्पेसिफिक सरफेस एरिया टेस्ट। तो पहला देखेंगे सीव एनालिसिस टेस्ट। इस विधि में लगभग 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं, उसे 90 माइक्रोन छाननी से 15 मिनट तक छानते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर प्राप्त या अवशेष जो बचता है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। भाई छानने के बाद छलनी के ऊपर कुछ रह जाता है ना, उसकी मात्रा कितनी रहनी चाहिए? इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओपीसी को छान रहे हो, ठीक है, तो अगर ओपीसी की छान रहे हो तो 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए रेडिजियो। ठीक है, और लोहित सीमेंट अगर छान रहे हो वो भी 10% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब बाकी जो बच गए रैपिड हार्डिंग, पोर्टलैंड, पोजिलोना, पीपीसी, सुपर सल्फेट से 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओपीसी और लोहित सीमेंट इसकी मात्रा 10% से ज़्यादा ना हो, बाकी सभी 5% ज़्यादा ना हो। सीमेंट के कणों की साइज कितनी होती है? 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन तक। नेक्स्ट जो टेस्ट था हमारा फाइनेंस ज्ञात करने वाला, एक तो सीव हो गया, दूसरा है ब्लेन एयर परमिटिविटी टेस्ट। इस विधि के द्वारा सरफेस एरिया के आधार पर सीमेंट के कणों की फाइनेंस ज्ञात की जाती है। सतही क्षेत्रफल के आधार पर सीमेंट के कणों की सूचना ज्ञात की जाती है। यह टेस्ट लिया और नर्स उपकरण द्वारा किया जाता है। अगला हमारा टेस्ट है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, नहीं इसी बारे में तो है विशिष्ट सतही क्षेत्रफल। 1 ग्राम सीमेंट के सतही क्षेत्रफल को विशिष्ट सतही क्षेत्रफल कहते हैं। 1 ग्राम सीमेंट का जो सतही क्षेत्रफल होता है ना, सरफेस एरिया, उसी को ही स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहते हैं। अब सबको अलग देख लेते हैं कि करके। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सीमेंट का फाइनेंस टेस्ट। 3 प्रकार से होता है। पहला स्लीप एनालिसिस, दूसरा ब्लेन एयर परमिटिविटी टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम सरफेस एरिया के आधार पर चेक करते हैं, और तीसरा हमारा है वैगनर टर्बिट्रीमीटर टेस्ट। हम दूसरा देख रहे हैं अब ब्लेन एयर परमिटिविटी टेस्ट। इस विधि के द्वारा सतही क्षेत्रफल के आधार पर सरफेस एरिया के आधार पर सीमेंट के कणों की फाइनेंस ज्ञात की जाती है, और यह टेस्ट लिया और नर्स उपकरण से करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें जो रीडिंग आती है सरफेस एरिया क्या क्या रहती है। याद रखना 1 ग्राम सीमेंट के सतही क्षेत्रफल को स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहते हैं। अब देखो स्पेसिफिक सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओपीसी, ओपीसी की क्या होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। 2250 ओपीसी। लोहित सीमेंट का 3250। ठीक, और हाई हीट उच्च ऊष्मा सीमेंट, हाई हीट सीमेंट देखो, लोहित का 3250, हाई हीट का 2250। ठीक है, रैपिड हार्डिंग सीमेंट का 3250। पोर्टलैंड पीपीसी, पीपीसी का 3000, और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट 2250। सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट 4000। हाइड्रोफोबिक सीमेंट 3500। देखो ट्रिक समझेंगे, ट्रिक देखो, अगर वो ओपीसी कहता है ओपीसी तो 2250। ठीक, लोहित सीमेंट 2250। ठीक, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट 2250।
क्या कौन से हो गए भाई? ओपीसी, ठीक है, ओपीसी और लोहित सीमेंट और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट 2250, ठीक है। और अगर आगे आगे देख लेते हैं कौन से बचेंगे। ये हो गया 2250, 2250, 22, ये होगा 3। अब देखो 3250 किसका है? लोहित सीमेंट 3250। अरे यार दोबारा देखो एक बार, देखो ओपीसी बोलेगा तो 2250 है, ठीक। और हाई हाई हीट सीमेंट बोलेगा तो 2250, ठीक। और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बोलेगा तो 2250, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लो हीट सीमेंट 3250, रैपिड हार्डिंग सीमेंट 3250 हो गया। पोर्टलैंड पोजलना मतलब पीपीसी बोल देगा तो 3000, पीपीसी 3000, ठीक। और सल्फेट रेजिस्टेंस 4000, हाइड्रोफोबिक 3500। नेक्स्ट लास्ट टेस्ट हमारा ये फाइनेंस ज्ञात करने का वैगनर टर्बिटी। इस विधि द्वारा सरफेस एरिया के आधार पर सीमेंट के कणों की फाइनेंस ज्ञात करते हैं, इस पर भी करते हैं। यह विधि सेडिमेंटेशन पर आधारित है।